7th class. Today our lecture is lecture number 9 and unit number 5. Now open your book at page number 43. Today our topic is structure. आप हर यूनिट में देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर देता है। इसमें जो उसने हमें स्ट्रक्चर दिया है वो हमें कहता है सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब है। ये स्ट्रक्चर नंबर है 5 और इसमें वो कहता है इसमें आप वर्ब में आपके पास है सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। अगले वो जो आपको स्ट्रक्चर देता है उसमें कहता है इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्बियल है। और एडवर्बियल के बाद वो आपको कहता है इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि अभी आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कोई थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगी कि आपने सिर्फ एडवर्बियल पे गौर करना है। और एडवर्बियल मैं बता दूँ कि ये एडवर्ब नहीं होते। एडवर्ब आप पढ़ चुके हुए हैं। वैसे वर्ड जिनके एंड में एल वाई आते हैं या वो हाउ, व्हेन या वेयर का आंसर देते हैं वो एडवर्बियल होते हैं। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। लेकिन एडवर्बियल में कुछ आपको इसका आंसर दे भी सकता है और बाज़ का वो नहीं भी देगा। ये सिर्फ आपके वर्ब को एक्सप्लेन करेगा एडवर्बियल। इसलिए आपने ये नहीं कहना कि ये हाउ, व्हेन और वेयर का लाजमी जवाब दे। ये जस्ट आपके वर्ब को एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए ये एडवर्बियल कहलाता है। अब मेरे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में पुट करके आपको दिखा रही हूँ। देखें, द गर्ल आपका सब्जेक्ट है, इज़ शाउटिंग आपका वर्ब है। वो जो आगे आपको बता रहा है कि ये सिंपल कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है द गर्ल इज़ शाउटिंग फॉर हेल्प। अब ये सेकंड स्ट्रक्चर हमें इसमें पुट करना है। द गर्ल आपका सब्जेक्ट है, इज़ शाउटिंग आपका वर्ब है और फॉर हेल्प आपका एडवर्बियल है। अब आपको इतना तो चल गया होगा एडवर्ब और एडवर्बियल में फ़र्क होता है। एडवर्ब एक वर्ड पे डिपेंड करता है और एडवर्बियल में 2 से 3 वर्ड्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखें, बोक्सेंग आपका नेम है, उनके बाद सब्जेक्ट है, ये इज़ ड्राइविंग आपका वर्ब है। अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर इस नेक्स्ट जुमले में होगा, बोक्सेंग आपका सब्जेक्ट है, इज़ ड्राइविंग आपका वर्ब है और इन टू द वाटर आपका एडवर्बियल है। इसी तरह आपने बाकी सारे सेंटेंसेस को भी खुद कर लेना है क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सारा सेम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही चलेगा। पहले वाला सिंपल में आएगा, सब्जेक्ट वर्ब में जुमला आएगा, सेकंड जुमला सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल में आएगा। सेम उन्होंने इसकी पेयर बनाया हुआ है दोनों सेंटेंसेस का। अब आ जाए आप रिटन पार्ट की तरफ। वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वो उसने आपको कहा है द ड्रैगन फ्लाइज आर फ्लाइंग। आगे वो पूछता है वेयर, कि कहाँ उड़ रही हैं। आर फ्लाइंग आप कह सकते हो ऑन द गार्बेज, गार्बेज के ऊपर उड़ रही हैं। ऑन फ्लिथ भी आप गार्बेज की जगह फ्लिथ भी लिख सकते हो। आर फ्लाइंग हेयर एंड हेयर भी लिख सकते हो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगेगा, जो आपको सही लग सकता है, क्योंकि उसने बस पूछा है कि वो कहाँ उड़ रही हैं। आगे है अ बर्ड इज़ सिंगिंग हाउ। बर्ड के लिए यूजुअली हाउ आए तो स्वीटली ही आता है कि वो स्वीटली गा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हम उनके बारे में कम ही पढ़ते हैं। अगर आप कहना चाहते हो स्पीकिंग, सिंगिंग तो भी कह दोगे तो चलो ठीक हो जाएगा आपका। द 2 चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब वो कह रहा है व्हाट गेम। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी गेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिकेट लिख देती हूँ। कोई बैडमिंटन लिखना चाहता है बैडमिंटन लिखे, कोई टेबल टेनिस लिखना चाहता है टेबल टेनिस लिखे। ऐसे खेल दो बच्चे आपस में खेल सकते हों। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वाज स्पीकिंग। वो कहता है व्हेन, कि वो कब बोल रहा था। आप कह सकते हो येस्टरडे, इन द इवनिंग भी कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आर यू कमिंग व्हेन, वो पूछता है कि आप कब आ रहे हो। आप कह सकते हो टुमारो कह सकते हो, टुडे कह सकते हो, टुडे भी कह सकते हैं आप। इसी तरह आप बाकी दोनों भी फिल कर लें। नेक्स्ट है द स्नेल इज़ नॉट मूविंग
हाउ वो बता रहा है कि किस तरह, यानी कि वो नहीं मूव कर रहा था स्लोली की जगह, वैसे तो वो स्लोली ही मूव करता है, आप लोग फास्ट लिख दें, इज़ नॉट मूविंग फास्ट लिख दें, ज़्यादा बेहतर है, स्लो नहीं आएगा। बैगेज हैंडलर्स आर सॉर्टिंग आउट द बैग्स, वो कह रहे हैं कहाँ पे, यानी कि बैगेज हैंडलर्स यानी कि जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जो सारे बैग्स वगैरह को हैंडल करते हैं, वो कहते हैं वो कहाँ कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द बेल्ट, वो जो कन्वेयर बेल्ट पे सारे वो अपना आ रहे होते हैं उस पर, यानी कि उनको सॉर्टिंग आउट कर रहे हैं कि नंबराइज जो भी किया जाता है, ये उसका जिक्र है यहाँ पे। चलो अच्छा जी, आगे वो कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पास्ट टेंस। उसने आपको सेंटेंस दिया है प्रेजेंट में, आपसे कह रहा है कि आप उसको पास्ट टेंस में ले जाएं। द विंड इज़ हाउलिंग, अब यहाँ पे इज़ आपका प्रेजेंट में है तो आपने इसको बस पास्ट में जाना है, द इज़ की जगह वॉज लग जाएगा। द बॉयज़ आर कलेक्टिंग सी शेल्स, आर की जगह द बॉयज़ वर हो जाएगा, द बॉयज़ वर कलेक्टिंग सी शेल्स। यू आर वेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, यू वर वेस्टिंग टाइम, जहाँ जहाँ आर इज़ आर है वहाँ पे आपने वॉज वर्ड कर देना है। इसी तरह आप बाकी सारा फिल करें, जहाँ इस था वहाँ वॉज हो गया, जहाँ आर था वहाँ वर हो गया, ये प्रेजेंट से पास्ट टेंस में तब्दील हो गया। अच्छा जी, अब आप आ जाएं पेज नंबर 44 पे, और पार्ट है हमारे पास सी। वो कहता है री राइट द फॉलोइंग पैसेज टर्निंग इट इनटू अ रनिंग कमेंट्री बाय चेंजिंग द वर्ब्स अंडरलाइन इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आपको जो वर्ब अंडरलाइन कर दिया आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप में होता है, आपको पता ना, इज के साथ वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, जो स्ट्रक्चर में आपने किया है। अच्छा, स्वी चिन एंटर्स द डिपार्टमेंट स्टोर, तो क्या हो जाएगा, एंटर्स आपका बन जाएगा इज एंटरिंग, वो दाखिल हो रहा है। नेक्स्ट है शी गोज इन टू द लिफ्ट, यानी कि वो लड़की है, यहाँ पे वो नाम नेम क्योंकि हमारे लिए डिफरेंट है तो मैंने गा कह दिया वहाँ पे। शी गोज इन टू द लिफ्ट, शी इज गोइंग इन टू द लिफ्ट। कहता है द लिफ्ट गोज अप एंड स्टॉप ऑन द सेकेंड फ्लोर, यानी कि द लिफ्ट इज गोइंग हो जाएगा, लेफ्ट जा रही है और स्टॉप हो रही है सेकेंड फ्लोर पर। स्वीट इन स्टेप्स आउट क्विकली, यहाँ पे उसने मैं अंडरलाइन नहीं किया, यानी कि हमें इसको चेंज नहीं करना कि वो बाहर जल्दी से कदम बाहर रखती है। शी लुक्स फॉर हर फ्रेंड, यानी कि शी इज़ लुकिंग फॉर हर फ्रेंड एंड हर फ्रेंड वर्क्स इन द हाउस होल्ड गुड डिपार्टमेंट, जहाँ हर फ्रेंड इज़ वर्किंग हो जाएगा कि वो काम करती हैं वहीं पर हाउस होल्ड गुड्स डिपार्टमेंट की तरफ। नाउ शी फाइंड्स हर फ्रेंड, अब अपने फ्रेंड को पा लेती है। शी इज़ सेइंग, शी सेज, अब क्या होगा, शी इज़ सेइंग कि वो उसको कह रही है गुड मॉर्निंग टू हर। अब आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, सारा अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। पीछे हमने एंटोनिम्स, सफिक्स और परफिक्स पढ़े थे, आगे स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, इसे अच्छी तरह गो थ्रू दोबारा कर लें, क्योंकि टेस्ट जो आप लोगों के 7th क्लास होने हैं उसमें इंग्लिश कंटेंट के साथ लैंग्वेज पार्ट भी होगा। ये सारा आपने अच्छी तरह नोट किया होगा तो फिर आपसे टेस्ट सोल्व हो सकेगा। थैंक यू।